हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में हम सीखेंगे स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं और इक्वेशन से हम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट गिवन है और हमें इनको इक्वेशन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सम का मतलब होता है प्लस। जैसे जैसे हमारा स्टेटमेंट में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम राइट साइड में इक्वेशन लिखते रहेंगे। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 4, इसका मतलब इज इक्वल 9। तो इक्वल लगा दिया हमने साइन, यहाँ इक्वल का साइन लगा रखा है और राइट साइड में हम लिख देंगे 9। ये हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस 4 इज इक्वल 9। सेकेंड पार्ट, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम y में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इज 8। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 8। अब इक्वेशन हम लिख रहे हैं y माइनस 2, फिर इसका साइन है तो यहाँ पे इज इक्वल का साइन लगा देंगे, फिर हम 8 लिख देंगे। y माइनस 2 इज इक्वल 8। ये हमने इक्वेशन लिख दी सेकेंड। थर्ड, 10 टाइम्स a, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 10 टाइम्स a, 10 मल्टीप्लाई a, जब हम 10 मल्टीप्लाई a करेंगे तो इस इक्वल आ जाएगा 10a। तो थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे 10 टाइम्स a, इसका मतलब है 10a इज, इसका मतलब इक्वल 70। हम राइट साइड में 70 लिख देंगे। ये इक्वेशन बन गई 10a इज इक्वल 70। फोर्थ पार्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। b में हम डिवाइडेड बाय 5 का करेंगे, गिव्स 6। जैसे जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसे ही हम करेंगे। b डिवाइडेड 5, इसका मीन्स है कि b अपॉन 5। हमने b अपॉन 5 लिख लिया इज इक्वल 6। ये इक्वेशन बन गई। फिफ्थ पार्ट, 3/4 ऑफ t। 3/4 का मीन्स होता है 3 अपॉन 4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई t इज इक्वल, इसका मतलब इज इक्वल हम लिख देंगे 15। 3 का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो 3t आ जाएगा, 3t अपॉन 4। यहाँ हो जाएगी इक्वेशन 3t अपॉन 4 इज इक्वल 15। ये इक्वेशन बन गई। 6 पार्ट, 7 टाइम्स m। 7 टाइम्स का मतलब है 7 मल्टीप्लाई m। जब 7 मल्टीप्लाई m करेंगे तो 7m हो जाएगा। फिर प्लस का मतलब होता है ऐड करना। हमने यहाँ ऐड का साइन लगा दिया है, ऐड का साइन लगा दिया है। प्लस 7, फिर हमने आके 7 लिख लिया, गेट्स यू 77, तो इज इक्वल 77। ये फाइनल इक्वेशन हो गई 7m प्लस 7 इज इक्वल 77। 7 पार्ट, 1/4 ऑफ ए नंबर। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 1/4 का मीन्स होता है 1 अपॉन 4। किस नंबर 1/4 का हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x। तो 1 अपॉन 4 इंटू x इज इक्वल हो जाएगा x अपॉन 4। इसको हम पढ़ेंगे 1/4 ऑफ ए नंबर x डिवाइडेड बाई 4। तो 1/4 1 अपॉन 4 हो गया ऑफ ए नंबर यहाँ पे क्या दे रखा है? x, तो x अपॉन 4 हो जाएगा। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, गिव्स 4, तो इज इक्वल 4। तो ये फाइनल इक्वेशन हो गई x अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल 4। अब 8 पार्ट, if
यू टेक अवे 6, टेक अवे का मतलब है 6 नंबर दूर होना। किससे 6 नंबर दूर होना? फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y के से 6 नंबर दूर होना। यू गेट 60, और कितना नंबर हमें मिलेगा यहाँ पर? 60। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y का मतलब है 6y, तो हमने यहाँ लिख दिया 6y। फिर 6y से कितने नंबर्स दूर है? वो 6 नंबर्स दूर है, तो 6y माइनस 6। तो यहाँ पे टेक अवे दूर है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6y माइनस 6। आगे लिखा है यू गेट 60, तो इज इक्वल 60, ये फाइनल इक्वेशन हो गई। 6y माइनस 6 इज इक्वल 60। अब 9th, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, यहाँ पर 3 नंबर को ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ z का मतलब है z अपॉन 3, तो हमने यहाँ लिख दिया z अपॉन 3। कितने नंबर्स को हमें ऐड करना है? 3 नंबर्स को। हमने प्लस 3, z अपॉन 3 प्लस 3 ये ऐड कर दिया, यू गेट 30, तो हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल 30। ये फाइनल इक्वेशन हो गई, z अपॉन 3 प्लस 3 इज इक्वल 30। हमने जो क्वेश्चन 4 में किए थे कि स्टेटमेंट गिवन थी और इक्वेशन बनानी थी, अब यहाँ पर इक्वेशन गिवन है और इनको हमें स्टेटमेंट में लिखना है। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। फर्स्ट पार्ट, p प्लस 4 इज इक्वल 15। p प्लस 4, p एंड 4 के बीच में क्या है? प्लस का साइन है। हम लिखेंगे द सम ऑफ p एंड 4 इज, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल को हम क्या लिख देंगे? इज 15। ये स्टेटमेंट हो गई। सेकेंड, m माइनस 7 इज इक्वल 3। 7 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किस में से हो रहे हैं? m में से, तो हम लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m, फिर इक्वल का साइन है, इक्वल की जगह हम क्या लिख देंगे? इज 3। तो ये स्टेटमेंट हो गई 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। थर्ड, 2m इज इक्वल 7। 2m का मीन्स है 2 टाइम्स m। 5m होते हैं यहाँ पर, तो हम 5 टाइम्स ऑफ m लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 टाइम्स अ नंबर m, तो यहाँ m नंबर दिया हुआ है तो 2 टाइम्स अ नंबर m। फिर इज इक्वल का साइन है तो हम यहाँ इज लगा देंगे, फिर राइट साइड में 7 लिखा हुआ है तो हम 7 लिख देंगे, तो इक्वेशन बन गए। स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, इक्वेशन का स्टेटमेंट होगा ट्वाइस ए नंबर m इज 7। इसी का फोर्थ पार्ट, m अपॉन 5, m अपॉन 5 है, इसका मतलब है 1/5 ऑफ ए नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 ऑफ ए नंबर m इज इक्वल का साइन के हम क्या लिख सकते हैं? इज, तो इज 3, तो 1/5 ऑफ ए नंबर m इज 3। ये स्टेटमेंट हो गया। फिफ्थ पार्ट, 3 अपॉन 5 m इज इक्वल 6। हम लिखेंगे 3 अपॉन 5 को 3/5, अगर 4 अपॉन 5 होता तो 4/5 लिखते, 2 अपॉन 5 होता 2/5 लिखते, यहाँ 3 अपॉन 5 है तो 3/5 लिखेंगे। 3/5 ऑफ ए नंबर m इज इक्वल की जगह इज लगा देंगे, इज 6, तो ये स्टेटमेंट हो गई 3/5 ऑफ ए नंबर इज 6। 6 पार्ट, 3p प्लस 4 इज इक्वल 25। 3p 3 टाइम्स ऑफ p, यहाँ पे ऐड भी लिख सकते हैं, ऐड 4 इज इक्वल 25। इस टाइप से भी लिख सकते हैं या इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 3 टाइम्स अ नंबर p when added to 4 gives 25। तो 6 में हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स अ नंबर p when added to 4 gives 25। अब 7 पार्ट, 4p माइनस 2 इज इक्वल 18, तो हम लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स p इज इक्वल 18। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किस में से हो रहा है? 4p में से, तो हम लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर p इज 18। तो ये स्टेटमेंट हो गई।
8 p अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल 8। हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, द सम ऑफ हाफ p एंड 2 इज 8। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि एड टू हाफ ऑफ नंबर p टू गेट 8। तो ये स्टेटमेंट हो गई है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।